हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूँ उसमें आज हिमालय पर्वत के बारे में हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। इसमें हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उसके विभाजन जो समांतर श्रेणियाँ जितना होते हैं वो भी, और नदियों के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है मैं उसको भी भली भांति चर्चा कर दिया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत में मौजूद ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ। ठीक है ना। हिमालय में जितने भी प्रमुख पर्वत चोटियाँ पाए जाते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आज हम उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे और प्रत्येक चोटी के बारे में उसकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं होती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के बारे में जो टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये हिमालय की चोटियाँ यानी हिमालयास पीक, ठीक है ना, इसको हिमालय की पर्वत चोटी जो हैं जिसको इंग्लिश में हिमालयास पीक बोलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे प्रत्येक चोटी के बारे में। एक एक करके आइए समझते हैं। पहले हम इस मानचित्र को थोड़ा सा समझा दें कि यहाँ इस मानचित्र में हम क्या क्या बनाए हैं और क्या दिखाने के प्रयास किए हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और धैर्य के साथ आप इसको समझते चलें और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद आपको पूरा मतलब हिमालय पर्वत में मौजूद जितने भी चोटी हैं वो आपको पूरे तरीके से माइंड में कंठस्थ बैठ जाएगा। ठीक है ना। उसको आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो ये भारत का मानचित्र है। इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ से एक लाइन इधर दिख रहा है, एक लाइन ये पूरा पश्चिम, ये लाइन पूरा पश्चिम, यानी तीन जो यहाँ पर लाइन है ये ट्रांस हिमालय को दिखाया गया है। क्या है? ट्रांस हिमालय, जिसमें तीन श्रेणियाँ जो उसमें होते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है ना। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं मैं पीछे का, ताकि इस वीडियो को जो अभी इसको देख रहे हैं, जो हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, कुछ उनको भी हल्का समझ में कुछ आ जाए। और बाकी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां जो हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसको हमने यहाँ दिखाया है। और उसके दक्षिण में यहाँ पर ये बृहद हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ये तीन समांतर श्रेणियां हम इसको दिखाए हैं। जो हिमालय की प्रमुख समांतर श्रेणियां यही हैं जो पूरब से पश्चिम के में विस्तृत हैं। ठीक है। तो इस पर्वत श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण जो चोटी है उसको हमने काले कलर के त्रिभुज से दिखाने का प्रयास किया। अब देख रहे हैं यहाँ काले कलर के त्रिभुज और यहाँ काले कलर के त्रिभुज, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना। ये काले कलर के जो त्रिभुज आकार में जो हम दिखाए हैं पर्वत की चोटियों को दिखाए हैं। ठीक है ना। माउंटेन की पीक को दिखाए हैं, यानी कि ये पर्वत की चोटियों को हमने दिखाने का प्रयास किया है। और इसमें हम विशेष करके उन्हीं पर्वत चोटियों को शामिल किए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले समझते हैं। पहले इस ट्रांस हिमालय में बात करेंगे। सबसे पहले हम किस में बात करेंगे? ट्रांस हिमालय। ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी जो श्रृंखला है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला, ये जो काराकोरम है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये काराकोरम श्रेणी पर एक चोटी है जिसको K2 बोलते हैं। कौन सी पर्वत चोटी है? K2, जिसको गाडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी? भारत की। हम जैसे बोलेंगे आप उसको पहले समझिएगा। मैं इससे जितने भी फैक्ट इसमें बनेगा एग्जाम के लिए, मैं उस सब फैक्ट को भी एक एक करके बताता चलूंगा। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2। ठीक है ना। लेकिन हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यह नहीं है, वो जो है हम इसमें भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो आप वैसे ही समझिएगा जैसे मैं बोलते जा रहा हूं कि हिमालय की नहीं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है।
ठीक है ना। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक चोटी K2 है जिसे गाडविन आस्टिन भी कहते हैं। यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन हुआ? K2, जिसे गाडविन आस्टिन भी कहते हैं। ये देखिए गाडविन आस्टिन, गाडविन आस्टिन, ठीक है। ये गाडविन आस्टिन उसके दक्षिण में यानी काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो बीच में जो लद्दाख श्रेणी है उस पर एक पर्वत चोटी है जिसे राकापोसी पर्वत चोटी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? राकापोसी पर्वत चोटी। और इस पर्वत चोटी की विशेषता है कि यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह राकापोसी है। किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो लद्दाख पर। यानी कौन सी हिमालय में? तो ट्रांस हिमालय में, ठीक है ना। आप हर चीज को इसी तरह से समझेंगे। यानी कि राकापोसी का विशेषता है कि यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली, यानी कि पूरे सीधे, यानी कि सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी राकापोसी है। यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली है। यह भारत की ही नहीं, पूरे दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी राकापोसी है, ठीक है। उसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। और उसके बाद यहाँ पर ये हम पहले वीडियो में बता दिए हैं, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी गुजरती है जिसे श्योक नदी बोलते हैं, और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी निकलती है, ठीक है ना। यहाँ सिंधु नदी बहती है। तो ये सिंधु नदी और ये श्योक नदी, ये भी प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। अगर इससे संबंधित आपको कुछ जानकारी लेना होगा तो आप हमारे पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे, आपको उसमें डिटेल्स मिल जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर पर्वत चोटी के बारे में जो समझ रहे हैं, तो ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से दो पर्वत चोटियाँ हैं, जो एक काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है जो K2, और एक लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है जो राकापोसी पर्वत शिखर है, ठीक है ना। और यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली है। तो इस प्रकार से ट्रांस हिमालय पर मौजूद सभी जो भी हैं महत्वपूर्ण पर्वत चोटी समाप्त हो गए, ठीक है। अब आइए बृहद हिमालय पर बात करेंगे। किस हिमालय पर? बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं। इस पर दुनिया की सभी ऊंची ऊंची चोटियां जो हैं अधिकतर इसी में मौजूद हैं, इसीलिए इसको सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इस हिमालय को सर्वोच्च हिमालय इसको इसलिए बोलते हैं, यह जो है यानी कि मुख्य जो हिमालय के 3 पर्वत श्रेणियां हैं उसकी सबसे उत्तरी वाले श्रेणी को सर्वोच्च हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की लगभग 10 ऐसे महत्वपूर्ण ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो इसी श्रेणी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए, इसके ऐसे प्रश्न बनते हैं कि इसके सबसे पश्चिम में कौन सी पर्वत चोटी है हिमालय की? तो वह है नंगा पर्वत चोटी। कौन सी? नंगा पर्वत चोटी, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है ना। यानी कि नंगा पर्वत इसका नाम है, लेकिन यह चोटी है नंगा पर्वत चोटी। यह हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है, ठीक है। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, यहाँ जो है यह नामचा बरवा है। क्या है? नामचा बरवा, ठीक है ना, जो तिब्बत के अधिकार में आता है, ठीक है। नामचा बरवा कहाँ स्थित है? तिब्बत में। यह हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है। यह हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है, ठीक है ना। तो इससे ऐसे प्रश्न बनता है कि हिमालय में मौजूद सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा। और सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत, ठीक है ना। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में और नामचा पर्वत तिब्बत के अधिकार क्षेत्र में आता है। समझ गए आप? उसके बाद इससे जब पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर कंचनजंगा, कौन सी पर्वत चोटी है? कंचनजंगा। उसके बाद मकालू, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद मंसालू, ठीक है ना। ये आप क्रम जरूर याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में इसका क्रम भी पूछ देता है, और क्रम ऐसे दे देता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब का सही क्रम आप लगाइए। 3 या 4
पर्वत चोटी का नाम दे देगा और बोल देगा कि पूरब से पश्चिम इसका सही क्रम क्या है। तो आप सही क्रम याद रखेंगे। यहाँ सबसे पहले नामचा बरवा पूरब में, उसके बाद यहाँ सिक्किम का, जो भारत का ये सिक्किम राज्य है ना, यहाँ कंचनजंगा आ जाएगा। उसके बाद मकालू, उससे पश्चिम में एवरेस्ट और उससे पश्चिम में मंसालू। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और बद्दरपूछ। ठीक है ना। ये आप सीरियल क्रम जरूर याद रखेंगे। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। वैसे आप मानचित्र में समझते चलेंगे। ठीक है ना। यानी ऐसे याद रखेंगे कि सबसे पूरब में नामचा बरवा, उसके बाद तो सिक्किम भारत वाला आ जाएगा। तो ये पर्वत चोटी जो है, ये सब किस पर चर्चा कर रहे हैं अभी हम? बृहद हिमालय पर। ठीक है ना। ये सभी टॉपिक जो भी चोटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सभी बृहद हिमालय में मौजूद हैं। ठीक है ना। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटियां, इसका क्रम क्या है? यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों का क्रम भी कभी कभी पूछ देता है, जिसमें एवरेस्ट देखिए, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,595 मीटर। उसके बाद मकालू 8,481, यहाँ देखिए मकालू। उसके बाद धौलागिरी 8,172 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों का क्रम है। तो आप इसकी ऊंचाई के साथ साथ इसको क्रम भी आप इसका याद रख लेंगे। ठीक है ना। एवरेस्ट जो है वो कहां पर है? नेपाल में है, नेपाल में है। कंचनजंगा इंडिया में है, मतलब भारत में। और भारत में कहां पर? सिक्किम राज्य में है। ठीक है ना। मकालू ये भी नेपाल में है। और उसके बाद धौलागिरी ये भी नेपाल में है। ठीक है ना। यानी कि जो भी चार क्रमागत जो ऊंचाई के साथ घटते क्रम में है, यानी सबसे ऊंचा एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद धौलागिरी, इसमें से 3 तो नेपाल में ही है। ठीक है ना। एक भारत में है जो कंचनजंगा। आइए इसका एक एक करके चर्चा, यानी इसका विशेषता जानते हैं। एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। यह किस देश में है? तो नेपाल में। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट ही है। ठीक है ना। यानी कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट। यह किस देश में है? तो नेपाल में। कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? तो हिमालय का जो बृहद हिमालय जो है, यानी कि सर्वोच्च हिमालय, उसमें स्थित है। ठीक है ना। और एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ठीक है ना। चोमोलुंगमा। ठीक है ना। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। ये सभी प्रश्न मैं जितना भी चर्चा कर रहा हूं, कहीं न कहीं एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यानी एवरेस्ट पर किस पर्वत को चोमोलुंगमा कहा जाता है? तो किस चोटी को? तो एवरेस्ट को। ठीक है ना। यानी कि एवरेस्ट को चोमोलुंगमा भी कहा जाता है। किस भाषा में? तो तिब्बती भाषा में। ठीक है ना। उसके बाद एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो हिमालय में मौजूद है। ठीक है ना। यानी इसका प्रश्न हमेशा आ जाता है। यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो K2 गाडविन ऑस्टिन। ठीक है ना। जो हिमालय पर नहीं है, ये ट्रांस हिमालय पर है। किस पर है? ट्रांस हिमालय पर। लेकिन हिमालय में मौजूद अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो यहां देखिए आपका कंचनजंगा। ठीक है ना। यह कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,595 मीटर है। आप समझ गए। इसको विशेष करके याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हिमालय पर स्थित है, या हिमालय में मौजूद भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ठीक है ना। यह सिक्किम राज्य में है। ठीक है। लेकिन अगर भारत की सिर्फ ऊंची चोटी का बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका K2 गाडविन ऑस्टिन। ठीक है। आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और मकालू जो है
वह नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषता हो गया। अब एक और विशेषता आप यहां देखेंगे कि एवरेस्ट जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन केटू या गाडविन ऑस्टिन जो है वह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी कि दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,611 मीटर। कितनी ऊंचाई है केटू गाडविन ऑस्टिन की, 8,611 मीटर। यानी केटू गाडविन ऑस्टिन से इस प्रकार प्रश्न बनते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, द केटू, जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। ठीक है ना। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर है, तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। समझ गया। लेकिन वही अगर जब भारत में बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर स्थित है, तो वह कंचनजंगा होगा। आइए एक टाइप से प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तराखंड में हिमालय की जो भी चोटियां हैं उसको लिखने के लिए, मतलब मिलान करने के लिए कभी कभी देता है कि कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना। तो उत्तराखंड में मौजूद जितने भी हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो है नंदा देवी, त्रिशूल, बदरपुछ, बद्रीनाथ और कामेत। ये सभी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। ठीक है ना। किस राज्य में है, उत्तराखंड में। समझ गए आप। यानी कि उत्तराखंड में जो भी ये पर्वत चोटियां हैं इसको आप याद रख लेंगे अच्छे तरीके से कि उत्तराखंड में मौजूद कौन कौन सी हिमालय की पर्वत चोटियां हैं जो प्रमुख हैं। यह परीक्षा में हमेशा पूछ देता है कि नंदा देवी किस राज्य में है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। या त्रिशूल उत्तराखंड में है। बद्रपुछ पर्वत चोटी तो उत्तराखंड में। या ऐसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें 3 पर्वत चोटी ऐसे दे देंगे जो उत्तराखंड में नहीं होंगे और एक उत्तराखंड का रहेगा। ठीक है ना। तो आप इसको याद रख लेंगे। ये लगभग 5 जो हैं यह उत्तराखंड में मौजूद है हिमालय की पर्वत चोटी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिमालय में मौजूद महत्वपूर्ण पर्वत चोटी के बारे में हमने अभी बात किया। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हिमालय में मौजूद जो भी अभी बात किए, और उसको एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उससे क्या होगा कि आपके पूरा मानचित्र जो है माइंड में कंठ से बैठ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि हिमालय में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आप यहाँ देख रहे हैं। दुनिया के दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और उसके बाद लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी है जिसको राकापोसी शिखर बोलते हैं। यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। उसके बाद जो भी है क्रम से आप यहाँ इसको याद रख लेंगे ऊंचाई के अनुसार। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये इसका क्रम सजाने के लिए आपको दे देगा। फिर उत्तराखंड में मौजूद चोटियों के नाम दे देगा। ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से याद रखेंगे। तो और सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचा बरवा, जो किसके अधिकार में है, तिब्बत में। और सबसे पश्चिमी हिमालय की पर्वत चोटी नंगा पर्वत। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में हमने अभी अध्ययन किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट लगता होगा तो आप इसको बैक करके या रिवाइंड करके फिर से मतलब इसको देख सकते हैं। ठीक है। और हमारे वीडियो जो आप पहले से नहीं देखे हैं, हमारे चैनल का स्टडी राइट विथ सुनील, ये मेरा चैनल है। आप इसको सर्च करके मेरे चैनल के होम पेज पर जा कर के आप वहाँ से वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, जो बहुत ही परीक्षा के लिहाज से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे उस चैनल के होम पेज पर जा कर के आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। मैं अभी तक जितने भी वीडियो पढ़ा दिया हूँ, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मतलब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि जिनको आवश्यकता है हमारे इस वीडियो को और इस प्रकार के टॉपिक पढ़ने के लिए जिनको आवश्यकता है, उनके पास अच्छा कंटेंट मिल जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।